To make a film is easy. To make a good film is war. To make a very good film is a miracle. Game of Thrones and Attack on Titan are those miracles. AOT and GOT अपने अपनी फील्ड्स के वो दो पिलर्स हैं जिसकी हाइट नापने के लिए और सीरीज एनिमे को सर उठा के देखना पड़ेगा या उड़ान भरनी पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन से अटैक ऑन टाइटन और गेम ऑफ थ्रोन्स तक पहुंचना नियरली इम्पॉसिबल है। इन दोनों शोज़ ने इमेजिनेशन की सारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया है और आज हम इन दोनों शोज़ की बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन वर्सेस गेम ऑफ थ्रोन्स की। नहीं जनाब, ये कोई 1-on-1 मैच नहीं है और ना ही कंपैरिजन वीडियो, शायद, आई डोंट नो। ये वीडियो तो बस आप एक मेजरिंग स्केल समझ लीजिए इन दोनों की एपिकनेस नापने का। अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी अच्छे शो या मूवी के 4 मेन पिलर होते हैं। नंबर 1 विजुअलाइजेशन, मतलब आप स्टोरी को कैसे दिखा रहे हैं। नंबर 2 स्टोरी, नंबर 3 कैरेक्टर्स एंड नंबर 4 म्यूजिक BGM। फॉर एग्जाम्पल पैरासाइट, ये वाली। दिस मूवी हैज़ वन ऑफ द बेस्ट विजुअल स्टाइल। इसकी स्टोरी ओके थी, अच्छी थी, बट कैरेक्टर्स वर नॉट मेमोरेबल एंड म्यूजिक भी ठीक था। जोकर, नाम ही काफ़ी है, बट ऑनेस्टली कहूँ तो इसकी स्टोरी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, बट विजुअल स्टाइल टॉप नॉच। और कैरेक्टर्स, जोकर तो भाई बेस्ट फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम है, और BGM या ओरिजिनल स्कोर वो भी टॉप नॉच था। इसके लिए तो जोकर को ऑस्कर भी मिला था। डार्क, क्या खतरनाक स्टोरी थी भाई, और BGM भी काफ़ी अच्छा था, बट इट डिड नॉट हैड आउट ऑफ द बॉक्स विजुअल स्टाइल और ना ही मेमोरेबल कैरेक्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तू ये सब नाम क्यों गिनवा रहा है, सीधा पॉइंट पे आना। बट आपने एक बात नोटिस की, मैंने जितने भी नाम लिए थे ऑल आर मास्टर पीसेज, बट इन सभी के पास वो चारों पिलर्स नहीं है। 2-3 हैं, बट ऑल द 4 पिलर्स न। लेकिन अटैक ऑन टाइटन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स के पास वो चारों पिलर्स हैं। विजुअल स्टाइल, स्टोरी, कैरेक्टर्स, BGM स्कोर, सब है। नाइट किंग से पहले की फाइट का सीन गेम ऑफ थ्रोन्स में, व्हाट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और इस छोटी बच्ची का इतने बड़े जायंट को मारना अपने आप में बहुत कुछ बता जाता है। पूरे शो में औरतों पर अत्याचार भी बहुत हुए हैं एंड स्टिल गेम ऑफ थ्रोन वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने में कामयाब होता है। आयरॉनिक एंड अमेजिंग एट द सेम टाइम। अटैक ऑन टाइटन के पहले एपिसोड में बर्ड्स का ये सीन फ्रीडम का मतलब समझाता है। स्टोरी की तो क्या ही बात करूँ, वो तो खतरनाक है ही भाई साहब। कैरेक्टर्स आर डीप एंड मेमोरेबल। टिरियन लैनिस्टर, जॉन स्नो, लिटिल फिंगर या लॉर्ड बेलिश, इसने सारी बकचोदी शुरू करवाई। अटैक ऑन टाइटन के तो ऑलमोस्ट सारे ही कैरेक्टर्स और म्यूजिक, मैं इन दोनों की OSTs लूप पे सुन सकता हूँ। एक और चीज़ जो इन दोनों को और सीरीज से ग्रेट और सुपीरियर बनाती है वो है डेथ, इम्पैक्टफुल डेथ। कभी भी कोई भी मर सकता है लिटरली, और ऐसा नहीं कि बेवजह मर गया, बस उसका इम्पैक्ट शो पे और व्यूअर पे बहुत गहरा पड़ता है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉफरी की डेथ, वैसे साले को मरना ही चाहिए था, बट टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और लिटरली उस एक डेथ से शो कितना बदल गया। I mean, अच्छा हो गया, बुरा नहीं। नेड स्टार्क की डेथ जिसने आरा के कैरेक्टर को डेप्थ दी, रॉब के कैरेक्टर को डेप्थ दी। गेम ऑफ थ्रोन्स में ही रेड वेडिंग वाला सीन भाई, मतलब 1 मिनट पहले पार्टी चल रही है और 1 मिनट में सब खत्म। मैं तो मान चुका था रॉब स्टार्क लैनिस्टर्स की गांड तोड़ देगा, बट भाई साहब एकदम से सब खत्म। एंड वो डेथ भी इम्पैक्टफुल थी। उससे आरा का कैरेक्टर चेंज हुआ, सांसा का कैरेक्टर चेंज हुआ, और मुझे तो बहुत गुस्सा आया। अटैक ऑन टाइटन में फर्स्ट एपिसोड में ही एरन की मॉम की डेथ, इतनी जल्दी तो मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और उसकी मॉम की डेथ की वजह से एरन ऐसा बना। अब तो मांगा में भी पढ़ लिया होगा एरन की मॉम की डेथ का राज। और अरविन की डेथ,
मुझे लगा था वो सुसाइड चार्ज के बाद सब मर जाएंगे एंड अरविंद बच जाएगा, बट अरविंद और आर्मिन दोनों को बिल्कुल मौत के करीब दिखाना और चूज करवाना कि कौन बचेगा कौन नहीं, इट वॉज स्मार्ट एज वेल एज ब्रूटल। बट जैसा मैंने कहा था, हर डेथ कुछ इम्पैक्ट डालती है। ऐसा हर शो नहीं कर पाते, जैसे डेथ नोट में एल की डेथ। हाँ, धक्का तो लगा था एक, बट उसने शो पे कुछ खास इफेक्ट नहीं डाला, क्योंकि एल की डेथ के बाद सबको पता था कि कोई नया डिटेक्टिव आएगा, वही रिप्लेसमेंट, वही सब होगा, चोर पुलिस का खेल। एल की डेथ एकदम अनप्रेडिक्टेबल थी, बट कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाल के गई शो पे। व्यूअर्स पे डाला बट शो पे नहीं। बट एओटी एंड जीओटी को कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस का पता है और वो उसी के अकॉर्डिंग उनका गेम बजाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े शो पे और व्यूअर्स पे। बट कुछ चीज़ें हैं जो अटैक ऑन टाइटन को मेरे लिए गेम ऑफ थ्रोन्स से ज़्यादा बेहतर बनाती है। वो है एड्रेनलिन रश मोमेंट्स और गूज़बम्प्स वाले मोमेंट्स। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरा एनीमे के तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, बट बीइंग ऑनेस्ट, बिना बायस हुए मैं कहूँगा अटैक ऑन टाइटन हिट्स मी डिफरेंटली। अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स में ज़्यादा डेप्थ है और उनकी शो में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सिर्फ एक कैरेक्टर पूरे शो को नहीं उठाता, एओटी में सभी कैरेक्टर ने मिलके एओटी को एपिक बनाया है। गेम ऑफ थ्रोन्स भी ऑफ कोर्स एपिक है, उसके कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं, डीप हैं। बट जीओटी की एक बात है, वो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करता है सिर्फ उन्हें मारने के लिए, बट अटैक ऑन टाइटन नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करता है एक गांड पार्ट ट्विस्ट लाने के लिए, जैसे ज़ीक, गाबी, फेल्को, यलीना एटसेट्रा। और बहुत कम ऐसा होता है कि सिर्फ मारने के लिए इन्हें इंट्रोड्यूस किया हो। मुझे अटैक ऑन टाइटन में और गेम ऑफ थ्रोन्स में एक चूज करना हो तो मैं अटैक ऑन टाइटन चुनूंगा। सांसा ने शो पे कुछ खास इफेक्ट नहीं डाला जो उसे एंड तक जिंदा रखा गया, सिर्फ इस सीन के अलावा। बट अटैक ऑन टाइटन में जो भी कैरेक्टर बचा उसे इसेयामा ने कुछ सोच समझ के बचाया कि ये बंदा स्टोरी में आगे जाके कुछ इम्पैक्ट डालेगा। बैटल ऑफ शिंगानशिना डिस्ट्रिक्ट, सबको लगा था यहाँ रैनर के लौड़े लगने वाले हैं, बट मरा बर्थोल्ड तो या जो भी, और लिटरली उसके बाद से अब तक जो हुआ वो सब जानते हैं। ओएसटीज भी अटैक ऑन टाइटन की कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है अटैक ऑन टाइटन हर जगह टॉप पे है, गेम ऑफ थ्रोन्स की पॉलिटिक्स ज़्यादा बेहतर है और कॉम्प्लेक्स भी। अटैक ऑन टाइटन और गेम ऑफ थ्रोन्स दोनों एक मास्टरपीस हैं, दे बोथ आर फकिंग एपिक। सो दोनों को एंजॉय करो और अपनी आंखों को सुकून दो और गूज़बम्प्स का एहसास लो। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें और देखते रहें एनिमे प्रिज्म।